नहीं, बैठ के करेंगे ना ये। हाँ जी, खड़े रहने के लिए कहा है उन्होंने। जिस प्रकार के जम्मू कश्मीर के इस समय हालात, टेलीविजन की रिपोर्ट आ गई, इस समय जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो बहुत चिंतित है, क्या कहना? नहीं, चिंता की बात है, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर सिक्योरिटी का इंतजाम नहीं है ठीक तरह से, लीडर्स के पास सिक्योरिटी भी नहीं है, और बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि मैंने आपको सुचेतगढ़ का कल बताया, आज बताया कि कल हम गए थे वहां पर, कैसे सुचेतगढ़ के लोग भी चिंतित हैं कि वहां पर किस तरह से उनकी भी असेंबली सेगमेंट को लिया गया है और दूसरी असेंबली सेगमेंट में तब्दील किया गया है जो रिजर्व्ड हो गई है। तो ऐसे कई सारे उदाहरण हैं, कई सारे एग्जाम्पल्स हैं, और उन सब चीजों को लेके कई सारी चिंताएं हैं, लेकिन हमारे नेता उस पर बैठेंगे जब और क्लियरर पिक्चर आगे आएगा, तब हम सब बैठ के उस पर विचार करेंगे और सामने फिर उस पे सवाल जवाब भी करेंगे। जिस प्रकार के आप जम्मू का विजिट है आपका, आपकी महिलाओं की मीटिंग थी, आने वाले टाइम में कांग्रेस पार्टी इसके प्रोटेस्ट की तरफ आप रुख कर रहे हैं? हम तो प्रोटेस्ट लगातार कर रहे हैं, हमारी प्रोटेस्ट महंगाई पे हो रही है, हमारी प्रोटेस्ट बहुत सारे फ्रंट पे हो रही है कि जिस तरह से स्टेटहुड छीना गया यहाँ पर, जिस तरह से इसे यूटी बनाया गया है, जिस तरह से लोगों को अपना अधिकार मिलना चाहिए वापस, उस तरह से प्रोटेस्ट तो जारी ही है, मतलब, और जारी रहेगा, क्योंकि जितने भी लोग बिलो पॉवर्टी लाइन है, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि आशा वर्कर्स को किस तरह से 2000 से कम तक की भी स्टाइफिन मिल नहीं पाती समय पर, उनको कम से कम 10,000 मिलनी चाहिए। आंगनवाड़ी वर्कर्स की भी हालत जो खराब है, और उसी तरह से जो महिलाओं को सबसे ज्यादा प्रताड़ित होना पड़ता है हर सिचुएशन की वजह से, खास करके महंगाई और बेरोजगारी का सारा जितना भी उसका रिपरकशन होता है वो महिलाओं पे पड़ता है। और अभी जो एसिड अटैक्स हो रहे हैं तो महिलाएं भी सुरक्षित नहीं है, युवाओं को के पास भी काम नहीं है, तो ऐसी पार्टी को उन्होंने वोट देके देख लिया कि ये सरकार तो कुछ भी नहीं कर पा रही है। उनका कहना है कि जो भी आज जम्मू कश्मीर में हालात खराब है, इसका जो सब कुछ कांग्रेस की देन है। अच्छा, बीजेपी का तो हम क्या बताएं, लेकिन ये जरूर बताना है कि जितनी भी देश की संपत्ति, देश की धरोहर बनी थी, बीजेपी ने पूरी तरह से उसे प्राइवेटाइज कर दी है, कोई चीज देश की रहने नहीं दी है, 4-5 कॉरपोरेट सेक्टर्स के हाथ में दे दी है, और जिस देश को जितना गरीब कर सकते थे उन्होंने किया है, और आगे भी बेरोजगारी के दर को जिस तरह से उन्होंने नीचे पॉवर्टी लाइन के नीचे गरीबों को धकेला है, तो राहुल जी ने इसके बारे में विस्तार में पार्लियामेंट में बहुत अच्छी स्पीच हाल ही में दी है, और मेरी नसीहत है कि आप सब वो स्पीच क्लैरिटी के लिए देख लीजिए, ताकि स्टैटिस्टिक्स भी मिल जाएंगे कि किस तरह से यूपीए की सरकार में बेरोजगारी की दर से, मनरेगा का भी इन्होंने बजट बहुत ज्यादा कम कर दिया है, हजारों करोड़ से, तो थोड़ी सी चीजें जैसे सारे किसानों का जो, चाहे आप पेट्रोल ले लीजिए या सारी और चीजों को महंगा करके अगर आप उनको थोड़ी सी रियायत दे देते हैं तो एक्चुअली तो वो लॉस में है ना। मैम, आपको नहीं लगता कि जब भी केंद्र सरकार से लोग दुखी हो जाते हैं उनकी पॉलिसी से, उसके बाद कांग्रेस के पास एक मौका होता है उन नीतियों को बुनाने का, अपने आप को साबित करने का, और उस समय कांग्रेस की आपसी कला जो है वो सामने आ जाती है, कांग्रेस के नेता एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में फिर वो सारा माहौल जो है वो कांग्रेस के प्रति खराब हो जाता है देश में? मुझे बहुत हंसी आती है, क्योंकि कांग्रेस इस देश में कितने साल कांग्रेस ने रूल किया है और कितने साल बीजेपी ने रूल किया है, जो कि लोग बीजेपी को देखेंगे और फिर कांग्रेस के पास आएंगे, तो ये सब बातें जो होती हैं आपसी जो झगड़े होते हैं एक परिवार में भी होते हैं, तो उसमें हमारा जो पार्टी है वो बहुत ही डेमोक्रेटिक प्लेटफॉर्म है, जिसपे लोग कहते हैं आपसी मतभेद भी होते हैं जैसे हर परिवार में होता है, और बीजेपी में भी होता है। बीजेपी के कितने सारे लीडर्स हर स्टेट में दूसरी जगह पर चले गए हैं, तो ऐसा सब कुछ चलता रहता है पार्टियों में। लेकिन जितना राज कांग्रेस ने इस देश पे किया है उस हिसाब से बीजेपी को जब भी मौका मिला है, मोदी जी खुद ही अपने आप को सुरक्षित नहीं पाते। बालाकोट में हम सवाल नहीं करना चाहते, लेकिन सबने देखा, हमारे होम मिनिस्टर सामने आए, उन्होंने कहा
देश के होम मिनिस्टर अमित शाह जी, उन्होंने कहा कि 350 लोगों को मार दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। उसके बाद में आखिर फिर यू टर्न लेके कह दिया कि कुछ झाड़ों को मार के आ गए। पुलवामा का इन्वेस्टिगेशन आज तक नहीं हुआ। वो दविंदर सिंह का क्या हुआ, वो कहाँ चले गया? तो बहुत सारी मसले हैं। ये डिमोनेटाइजेशन क्यों किया, काला धन कितना आ गया, 15 लाख रुपए सबके अकाउंट में आए कि नहीं, 2-2 करोड़ नौकरी सालाना लोगों को मिले कि नहीं, या सबको जम्मू कश्मीर में भी पकौड़े बिकवाएंगे? मैम, बीजेपी के नेताओं से जब सवाल पूछे जाते हैं उनका कहना है कि कांग्रेस ने 70 साल राज किया है और अब अगले 70 साल जो है वो बीजेपी करेगी। जो 70 साल कांग्रेस ने राज किया है, वो 70 साल में जो भी कांग्रेस ने देश की धरोहर बनाई है वो सारा कुछ तो बीजेपी ने बेच दिया है या प्राइवेटाइज कर दिया है। तो ऐसा क्या है जो बीजेपी के पास है, जो बीजेपी बता पाए कि हमने इस देश के लिए किया है? सिवाय के ये कि 1 लाख का चश्मा, पता नहीं कितने लाख की गाड़ी, कितने करोड़ की गाड़ी में मोदी जी चलते हैं, और कितने हजारों करोड़ की फ्लाइट में वो बैठते हैं, और कितने लाखों की सूट पहने हैं उन्होंने। तो इससे गरीबों का क्या फायदा हुआ है, या गरीबों की रेखा के नीचे जो लोग को धकेला जा रहा है उनका क्या फायदा हो रहा है? तो ये सारी चीजें, और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि देश में अमन और शांति बरकरार रहे, जो कि आज के अगर डेट में मोदी जी के शासन में अगर हिंदू ही अपने आप को खतरे में महसूस करते हैं तो इससे बड़ा नाकामयाबी की निशानी मैं नहीं समझती कि कुछ हो सकता है।